हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने सिर्फ 421 करोड़ की सेलिंग करी है और फ्यूचर्स में बाइंग करी है 1120 करोड़। डीआई ने अगेंस्ट परचेजिंग करी है 1032 करोड़। इसका मतलब है इनका सिनेरियो चेंज हो रहा है। एफआईआई की सेलिंग कम होती जा रही है और डीआई अपनी परचेजिंग पर ही है। फ्यूचर्स में अच्छी खासी परचेज़ हो रही है एफआईआई की 2 दिन से लगातार। तो हम एक लेवल पे आ गए हैं 19,800, जो कि मैंने आपको कहा था 19,820 के ऊपर मुझे अभी दिख नहीं रहा है। 2030 के ऊपर, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया 30 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वहीं से वापस से नीचे की साइड आया और ऐसे ही 44,600 का लेवल पार नहीं कर पाया और वापस से 44,500 के पास ही है। तो आज के दिन हम चेक कर सकते हैं, अगर वो लेवल वापस से टूटता है तो हम ऊपर या नीचे के लेवल के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 1 घंटे की कैंडल लगा के देखेंगे तो मार्केट सिर्फ इसी लेवल पे रहा और 40 से फिर वापस से रिजेक्शन लिया, 40 तक भी नहीं पहुंचा था इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स, हम एक ऊपर का लेवल निकल के आता है, अगर थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स का गैप अप खुल सकता है, हो सकता है खुल जाए 850 के आसपास। अगर 850 तक ये थोड़ा सा सस्टेन करता है 860 तक, 850 से 60 के बीच में, तो हम ऊपर के लेवल के लिए रेडी हो जाएंगे, जो कि 20,000 का लेवल निकल के आ रहा है। और हम एक देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न पूरा कर चुका है, बट अब ये ऊपर निकल चुका है। ब्रेकआउट तो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बट इसने जो गैप छोड़ा है वो ब्रेकआउट का काम कर रहा है। तो आप देखिएगा, अगर ये गैप फिल होने के लिए या तो नीचे की साइड आ सकता है, जो कि वापस से 600 तक आ सकता है। अब 600 का सपोर्ट बन गया है और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस अब 20,000 का ही है 850 के बाद, 850 860 के बाद। हो सकता है वहाँ से रिवर्सल भी आ जाए, लेकिन 20,000 तक इसका बन रहा है फ़िलहाल के लिए, कल के सिनेरियो को देख के। बट कल था बैंक निफ्टी का, बट बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, वो भी इसी तरीके से अटका रहा। उसने थोड़ा सा और रिवर्सल दिखाया है। बैंक निफ्टी खुला था 44,700 के ऊपर, बट इंस्टेंटली नीचे आ गया। निफ्टी ने थोड़ा होल्ड करके रखा है, क्योंकि रिलायंस जैसे शेयर उसको बढ़ा रहे थे, निफ्टी को हेल्प कर रहे थे बढ़ाने में। बट एचडीएफसी बैंक ने इतनी बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग 44,500 के नीचे भी गए। 44,400 का लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आपको आने वाले मतलब आज के दिन 44,200 और 44,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। परसों हमने देखा था, फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब मूवमेंट था। 100-150 पॉइंट एक कैंडल ने बनाया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही, बट ऊपर इतना सस्टेन नहीं कर पाया। 44,500 तक अगर ऊपर उस दिन ही ऊपर चला जाता तो वहाँ हो सकता है उसके ऊपर ब्रेकआउट दे सकता था, बट अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फ्रेंड्स। और अगर आप इस तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी हम लोएस्ट पे ही हैं, 46,000 के ऊपर टच करके आए थे और अभी हम काफ़ी लो पे हैं, 44,000 पे है। तो क्या 2,000 का मूव दे पाएगा ये इस महीने के अंदर? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिख नहीं रही है। तो निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए थोड़े से चैनल्स हैं, बट चैनल्स इन द सेंस कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा
सपोर्टर नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में 44,800 का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ही अगर वो लेवल टूटता है तो ही हम 45,000 तक जा सकते हैं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। जिस तरीके से इन्होंने एक्सपायरी चेंज बांट दी है ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में मूवमेंट ख़त्म हो गई। बैंक निफ्टी में वेडनेसडे को तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी कम होती जा रही है, आप देख रहे हो। सिर्फ बची है निफ्टी की मूवमेंट। तो निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है देखते हैं। निफ्टी ने आप देख सकते हो जो क्लोजिंग दी थी वो 121 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी थी, और बैंक निफ्टी में 156 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग हुई थी, और फिर निफ्टी में 94 पॉइंट्स अप में। आप इसी सिनेरियो को देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी में थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका लॉट साइज़ 15 का हो गया है, और 15 की वजह से इसमें ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है और वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर निफ्टी में ही बात करें तो वॉलेटिलिटी ही नहीं ही बची है अभी, तो इसमें हो सकता है जो उनका माइंडसेट बना हुआ हो वो यही कहता हो कि जब वॉलेटिलिटी नहीं है और अमाउंट भी सेम लग रहा है, ब्रोकरेज सेम लग रहा है पर लॉट पे, तो क्यों इतना वो करना, क्योंकि फिर निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि निफ्टी के ही से ही स्टॉक्स निकल के आए हैं फिर निफ्टी में। सिर्फ एक जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस इस टाइप के स्टॉक्स हैं जो फिर निफ्टी को मूव कराते हैं। फ्रेंड्स, यूएस में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो 65 पॉइंट्स अप में हुई है और नस्दाक में 96 पॉइंट्स अप में हुई है। तो अगर दोनों के पॉइंट को भी कैलकुलेट करते हैं 150 पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो और विक्स जो है वो 16.09 हो गया है। तो आज हमें भी अपने हमारे मार्केट में भी ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि ऊपर का लेवल भी दिखाए, पहले नीचे का लेवल भी दिखाए और फिर उसके बाद ऊपर का लेवल दिखाए, क्योंकि टीसीएस वगैरह के रिज़ल्ट जो रहे वो कुछ रिज़ल्ट्स न्यूट्रल रहे और कुछ रिज़ल्ट्स नेगेटिव रहे और बहुत कम रिज़ल्ट्स पॉजिटिव रहे। कल फेड की स्पीच भी थी, तो उन्होंने जो बोला है मुझे वो देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने देखा नहीं है, सॉरी, बट उसके मूवमेंट से पता चल रहा है कि ये जब जो रिकवरी आई है वो फेड की स्पीच से ही आई है, पॉजिटिविटी से। फ्यूचर्स में देखें तो 50 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा है यूएस फ्यूचर्स, और विक्स भी 16.3 ही दिखा रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी हो सकता है इसी के 19,840 और 50 के बीच में ही खुले, और अगर 60 की रेंज में टिकता है थोड़ी देर तो हम 19,950 तक जा सकते हैं और फिर 20,000 तक जा सकते हैं आज ही के दिन। और अगर हम नीचे की लेवल की बात करें तो 19,600 का लेवल निकल के आता है, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है काफ़ी अच्छा। कमोडिटीज़ में गोल्ड 1888 पे ही लाई कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। सिल्वर भी 22.18 पे है, जो कि ठीक है, ना ज़्यादा कम हुआ है ना ज़्यादा बढ़ा है। क्रूड ऑयल, हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारे मार्केट को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव आया है नीचे की लेवल पे, 82.83 है, और ब्रेंट ऑयल 85.25 है। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर पे 83.16 है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए अभी भी नेगेटिव है, जब तक 83 के अबव है थोड़ा नेगेटिव है। अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें तो गोल्ड में एम पैटर्न बना रहा है 1 आवर की कैंडल्स पे, और डेली कैंडल्स पे अगर हम देखें
तो अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड आया है। 2-3 दिन जो लाई करा था इसने 56,000 और 56,500 के बीच में, वो सपोर्ट का काम ही कर रहा है फ़िलहाल। और अभी 57,940 हो गया है, जो कि हमें वापस से 60,000 के आसपास दिख सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैरिज सीज़न शुरू हो गया है और मैरिज में लोग गोल्ड्स परचेज़ करते हैं। और इनफैक्ट जो आपका रिसेशन का बात चल रही है उसमें भी लोग काफ़ी गोल्ड ख़रीद के रखते हैं फ्यूचर कंसर्न के लिए, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है आगे वाले टाइम में गोल्ड में। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स 10.98 है जो क्लोजिंग पे आई थी, बट आप ये देखिएगा 10 के पास भी गई थी, 10.5 10.4 तक गई थी। उसके बाद जो क्लोजिंग आई है 10.98 पे आई है, जो कि थोड़ी सी आपको वॉलेटिलिटी अगर 11 के ऊपर 11.5 के ऊपर बनती है तो आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है। और प्रीमियम के रेट काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है। तो अगर मार्केट बढ़ता है या आपके फेवर में भी रहता है तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज़ नॉट देयर। ओके फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सोच समझ के करिएगा जो भी आप कॉल या पुट ले रहे हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप नेक्स्ट लॉट पे जो भी ट्रेडिंग करें वो उस पे करें, जिससे अगर आपको होल्ड करना पड़े तो इतना ज़्यादा आपको नुकसान ना सहन करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेरी वीडियो पे बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपके मैं डेटा कोई मिस कर रही हूँ प्लीज़ आप मुझे अपडेट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मैंने ये डेटा मिस कर दिया है या कोई चीज़ मिस कर दी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।